हाँ इनको दीजिए, ये जो हाथ हिला रहे हैं जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, आज्ञा कोटि करो। कोटि प्रणाम। जब तक माइक लेकर के वो जो चश्मा में खड़े हैं उनको पहुंचा दो ये। सह परिवार कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। मैं इंदौर से आई हूँ आपको लेने के लिए। हमें लेने के लिए? और क्या। हाँ हम आ रहे हैं 20 तारीख को इंदौर। ठीक है गुरुजी। हाँ प्रश्न पूछो। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि सीता माता ही राधा मैया का अवतार हैं। हाँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि राधा मैया की मेरे ऊपर विशेष कृपा है, लगता है कि सदैव मेरे साथ चलती हैं और आप आशीर्वाद दो कि मैं जीते जीते उनके दर्शन कर लूं बस। वाह सुंदर प्रश्न है। जानकी जी ही, क्योंकि राम ही श्याम बनकर आए हैं तो श्री जानकी जी हुई श्री राधा जी बनकर आई हैं, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। हमारी दृष्टि तो ये कहती है कि कृष्ण और राधा में भी कोई अंतर नहीं है, कृष्ण का ही एक रूप राधा है और राधा का ही एक रूप कृष्ण है। लेकिन मैं कहती हूँ कान्हा जी बाद में, पहले पहले राधा मिल जाए मेरे को। और ये तुम्हारी अपनी पर्सनल लड़ाई है, पर्सनल लड़ाई में हम क्या बोल दें। अगर आपका ये पर्सनल भाव है, हम तो बड़ा छोटा कुछ भी नहीं मानते, राधा में और कृष्ण में हम कोई भेद नहीं मानते, दोनों एक ही तत्व हैं। तो पर आप माँ ममतावान होती है तो आप बढ़िया जगह गई हैं कि वो ममतावान है और कभी ना कभी किशोरी जी श्री लाल जी से मिलवा ही देगी। आप कृपा करिए, आपका आशीर्वाद दीजिए कि मेरे जीते जीते मेरे को राधे रानी के दर्शन हो जाएं। खूब जय जय, खूब जय जय, आशीर्वाद, जय हो जय हो जी। भगवान आज्ञा करो। सीताराम गुरुजी। हाँ जी भगवान सीताराम। क्या नाम है? सुनील कुमार बड़ौतिया, सरस्वती शिशु मंदिर से। जी भगवान आज्ञा करो। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि आपका एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में आपने कहा था हाँ। कि अगर घर में ही भगवान मतलब भाव से उनको भजा जाए हाँ। और पास के मंदिर को ही भजा जाए तो दर दर भटकने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जी। घर में ही पूरे तीर्थ घर में ही प्रकट हो जाते हैं। हाँ। तो तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं है क्या गुरुजी? घर में ही भाव से अगर भजा जाए, ये जो माता जी खड़ी लाल वाली, हाँ, घर में ही यदि भाव से भजा जाए, उनका स्मरण किया जाए, उनको याद किया जाए जी। तो संपूर्ण जो फल है तीर्थों का वो घर पे ही मिल सकता है क्या गुरुजी? बिल्कुल। जब जो है सभी पृथ्वी के परिक्रमा की बात आई तो गणेश जी ने राम नाम लिख करके तुलसी पत्र बीच में रख करके अपने माता पिता शंकर और पार्वती की ही परिक्रमा कर ली और गणेश जी को प्रथम पूज्य बता दिया गया है। तो जिस दिन आप माता पिता और गुरु की पूजा करने लगेंगे उस दिन तुम्हारे घर पर तुम्हें तीर्थों में नहीं जाना पड़ेगा, तीर्थ कोई ना कोई रूप बना करके तुम्हारे घर पर आएंगे, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। जी गुरुजी। गुरुजी एक और प्रश्न है कि सब चाहते हैं कि धर्म का प्रचार हो, धर्म सबके घर में स्थापित हो, लेकिन बस वो चला है कि इंग्लिश मीडियम जैसा कि आपने अभी कहा था, तो केवल इंग्लिश मीडियम के पीछे लोग भाग रहे हैं। धर्म की शिक्षा देने वाले जो संस्थान हैं उनके प्रति बात तो करते हैं लेकिन अपने बच्चों को पहुंचाना नहीं चाहते, तो आपका इसमें क्या? राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था सुधारनी है तो सरकारी स्कूल के मास्टर अपने सबसे पहले बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़वाना प्रारंभ कर दें, शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। नंबर 2, धर्म की चर्चा करने वाले धर्म के जितने संवाहक हैं वो अपने अपने बच्चों को गुरुकुलम में किसी योग्य श्रेष्ठ गुरु के चरण में पढ़वाना प्रारंभ कर दें, राष्ट्र में जो है सनातनीय संस्कृति का प्रचार होने लगेगा। यही हमारा कहना। जी माता जी, अब आप। सीताराम। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे। हरि चरणों में गुरु चरणों में सेवा बनाए रखना। जय हो, बनी रहे। मेरा प्रश्न ये है कि हरिदास जी ने बिहारी जी को प्रकट किया, हाँ, तो राधे कृष्ण एक प्रतिबिंब है, फिर कहीं कहीं भगवत चर्चा में आया है कि राधा रानी की शादी हुई, तो ये क्या मतलब समझ में नहीं आता। देखो 2 मत हैं इस पर हमारे। शास्त्र में आया है कि शादी 2 लोगों में होती है, अकेले से तो शादी होती नहीं है, शादी तो 2 लोगों में होती है, पुरुष हो या स्त्री हो। आजकल तो उल्टो जमानो पुरुष ही पुरुष करने लगे, कई जगह हमने सुना है स्त्रियां ही स्त्रियां। तो शादी एक व्यक्ति से तो होती नहीं, 2 लोग हों तभी शादी हो सकती है। तो राधा जी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, इसलिए कोई भी विवाह की आवश्यकता नहीं। कई लोग कहते हैं ये बात ये नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि राधे कृष्ण एक प्रतिबिंब है। हाँ, तो राधे रानी की शादी फिर कैसे हुई? जी, राधे रानी की शादी कैसे हाँ। हुई? मतलब भांडीर बन का वर्णन आता है
जी वृंदावन में एक वन है जिसका नाम भांडीर वन। जी। भांडीर वन में ब्रह्मा जी के द्वारा जी योग लगन करवा करके विवाह हुआ। नर लीला को दिखाने के लिए, जगत पर कृपा करने के लिए सरकार ने ये लीला रची है। हकीकत तो यह है कि भगवान की जितनी भी लीला हैं वो संसार को शिक्षा देने के लिए ठाकुर जी करते जी, हैं। कोई ऐसी परालौकिक लीला नहीं थी। संसार को एक जो है संदेश देने के लिए भगवान ने ये लीला रची है। तब तो ठाकुर जी ने फिर 16,108 और विवाह किए हैं आगे कालांतर में। तो भगवान का विवाह इसलिए हुआ है ताकि लोग ये समझ सकें, ये जान सकें कि जिससे प्रीति हो उसको अपना बनाना चाहिए, उससे अलग बिलग नहीं होना चाहिए। और उसका प्रमाण पत्र यह है कि लोग रुक्मणी श्याम नहीं कहते, राधा श्याम कहते। जी गुरु जी। और मेरी प्रार्थना आपसे है, आप राम मंदिर बड़ी बजरिया आने का कष्ट करें। अब अगली बार जब पधारेंगे तो जरूर हम समय निकालेंगे। जी गुरु जी। धन्यवाद। ज्यादा प्रश्न फिर सब जने पचा ना पाए, कछु कथा की चर्चा हो जाए।